मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ, यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है, तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है, जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है। कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक दर्शन बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ, मेरे बच्चे, दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना, तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो, यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित है और तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम भी भगवान की सेना में सम्मिलित हो। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत बांसुरी की धुन और उसका दर्शन बच्चे, तीसरा संकेत बहुत ही है बच्चे। जब तुम गहरी नींद में होगे ना बच्चे, अचानक तुम्हें एक बांसुर की धुन सुनाई देगी। यह धुन तुम्हारे जीवन में उस समय को प्रवेश करेगी बच्चे, उस समय प्रवेश करेगी जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि भगवान तुम्हारे साथ है। बांसुरी का आवाज बच्ची एक विशेष प्रकार का दिव्य संकेत है। यह भगवान की उपस्थिति और उनके कार्यों का प्रतीक है बच्ची। जब तुम्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देगी तो समझो कि तुम्हारा आत्मिक यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है और भगवान की बांसुरी की धुन तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगी। यह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगा। तुम आंतरिक रूप से बच्चे खुद महसूस करोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ चुका है और भगवान तुम्हारे साथ है। तो बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अगर तुमको यह संकेत मिलते हैं ना बच्चे, तो याद रखना कि हाँ, हम भी भगवान के सदस्य हैं और भगवान हमारे साथ हैं। मेरे बच्चे, चौथा संकेत यह है कि बच्चे, तुम्हें रहस्यमय तरीके से, हाँ बच्चे, अचानक तुम्हें किन्नर दिखाई देंगे और एक किन्नर नहीं बच्चे, किन्नरों के झुंड बच्चे, किन्नरों का झुंड तुम्हारे आसपास होगा या तुम्हारे घर के द्वारे के सामने ही आ जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि किन्नर एक विशेष समुदाय होते हैं जो भगवान के कार्य में शामिल होते हैं। जब किन्नरों का झुंड तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हें दिखाई दे बच्चे, तो यह भगवान का संकेत होगा कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। किन्नरों का झुंड हमेशा अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है बच्चे। यह संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे जीवन में अब एक परिवर्तन का समय आ। हर एक हार जीत में बदल सकती है यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है, उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए।
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। जीवन में अच्छे लोग ही हमें प्रेरित करते हैं और वे हमें सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जो तुम्हारी सपनों को साकार करने में मदद करें और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को पहचान नहीं पाते या हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर तुम खुद से प्यार करते हो और अपने कार्यों पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को समझ पाओगे, तब दुनिया भी तुम्हें समझेगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें हर समस्या का हल देने में सक्षम है। बस तुम्हें उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अपनी यात्रा में जब भी तुम अंधेरे में महसूस करो, तो याद रखो कि अंधेरा केवल अस्थायी है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इसे हरा सकती है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और तुम्हारी यह रोशनी दुनिया को रोशन करेगी। हर दिन एक नया अवसर है और तुम्हारी सफलता उस अवसर को पहचानने और उसका उपयोग करने में है। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे रास्ते में हजारों कदम बढ़ते हैं। सफलता के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो, तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उनका सही तरीके से उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उसकी चिंता मत करो। समय के साथ वह सब भी तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय है। यही 3 चीजें तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यात्रा अभी भी बहुत लंबी है और मैं जानती हूँ कि तुम इसे पार कर सकोगे। जीवन में कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार करवा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम सफलता की ओर ले जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचोगे। मुझे यह पता है कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आए